छोटी सी बात में संदेश बहुत अच्छा था। इनने ये कहा कि शैतानी शक्तियां आदमी को गिराने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। शैतानी शक्तियां कौन सी हैं? जो हम काम करते हैं उसके विपरीत, जिसको हम कहते हैं कि काल इंसान की बुद्धि को हरता है। आप जो भक्ति करते हो निर्गुण भक्ति करते हो। निर्गुण भक्ति में ना कोई रंग होता, ना रूप होता, ना कोई चेहरा होता, ना कोई मूर्ति होती, ना कोई पूजा होती, ना पाठ होता है। सरगुण भक्ति तो आप देख रहे हो आज अपने देश में जो डंका बज रहा है। श्री राम की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना होती है, वो सरगुण है। निर्गुण वो है जिसका कोई भी गुण दिखाई ना दे। और इंसान के अंदर दोनों शक्तियां विद्यमान हैं, निर्गुण भी और सरगुण भी। लेकिन जिस प्रकार से उसको वातावरण मिलता है, जिनको बहुत सादी भाषा में कहते हैं संगति इंसान को बिगाड़ती है और संगति इंसान को सुधारती है। कुसंग इंसान को बिगाड़ देता है, दुष्ट आदमियों का संग। अब शैतानी शक्तियां तो इंसान के साथ शैतानी करेंगे। जब भी एक काल पुरुष देखता है कि तेरी दुनिया से ये जीव भक्ति के मार्ग पर चल के ईश्वर से प्रेम करके तेरी दुनिया खाली कर जाएंगे, क्योंकि मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेंगे ये। और मुक्ति का रास्ता का मतलब है उसकी जेड़ से छूट जाना। तो उसके लिए कहानी बताई। शैतान कहने लगा, भाई ये इंसान जो नेक रास्ते पर चलते हैं, तुम जा और जाके उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर। एक किसान आदमी जो सारा दिन मेहनत करता है, आप रसिया की बात क्यों लो, अपने ही देश की बात ले लो। जैसे अपने ही देश में कोई किसान जाके खेत में काम करता है, अपनी रूखी सूखी रोटियां लेके जाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेहनत कश आदमी है। ज़्यादा उसको खाने पीने का, अच्छा जीवन जीने का इतने अवसर नहीं मिलते, वो चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन उनकी सभ्यता की बात है ये, वहाँ ठीक बात है, घोड़ों से ही सारा काम लिया जाता है। वहाँ की ज़मीन इस प्रकार की है कि उनमें घोड़े ज़्यादा कामयाब हैं। जैसे हमारे मरुभूमि में, मरुस्थल में ऊँट कामयाब है, मैदानी भागों में बैलों से काम लेते थे। आजकल तो मशीनीकरण हो गया, जहाँ कहीं भी जाओगे ट्रैक्टर हैं, उनके दूसरे यंत्र ऐसे बना दिए गए जिनसे खेती होती है। तो बात तो वो उनकी थी कि इंसान को किसी न किसी तरीके से शैतान अपनी शैतानी शक्तियों के कारण उल्टे रास्ते पे डालता है। और सबसे बुरा रास्ता कौन सा है कि उसको शराब, कबाब, जुआ, नशा, इन चीज़ों में लगा दे। राजा परीक्षित के टाइम में काल की शक्तियां प्रबल हुई थी। काल आके कहने लगा कि अब मैं इस दुनिया में प्रकट हो गया हूँ और मैं सारे उल्टे सीधे काम करवाऊँगा। राजा परीक्षित कहने लगा, बहुत धर्मात्मा राजा था, प्रजा हितकारी था, सन्मार्गी था, लोकहित के काम करता था, प्रजा का प्रिय था, विद्वान ज्ञानी था, समझदार था। तो उसने कहा कि ये अगर तू मेरे राज्य में आ गया तो तुम बखेड़े खड़े कर देगा, क्योंकि वो जानता था कि काल तो उल्ट काम करवाएगा। बोला कि मैं यहाँ अब तो नहीं आने दूंगा। बोले आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये भावी की रचना है। मैं आऊँ तो वह ज़रूर, लेकिन हाँ ये ऐसे कि आप बता दो मैं कहाँ रहूँ। तो उन्होंने भी सोच लिया अगर ये बात है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद में कहने लगे, तुम ऐसी जगह में जाके रहो जहाँ शून्य हो,
जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ लड़ाई दंगे होते हों, तो वो ऐसी जगह में जाके रहता है। इसलिए ये शैतानी शक्ति ये थी कि शैतान जब प्रबल होता है तो इंसान को निंदा के रास्ते पे, चोरी के रास्ते पे, छल कपट बेईमानी के रास्ते पे डाल के उनसे बुरे करवाता है। और जब बुरे रास्ते पर डाल देता है तो उसको पता होता है कि अगर इसके कर्म जो बिगाड़ दिया है तो अपने कर्म के भोग के कारण ये इस दुनिया से नहीं निकल सकता। वो किसी न किसी तरह से उनको उसकी बुद्धि पर बैठ जाता है और उल्ट काम करवा देता है। राजा परीक्षित से ही उल्ट करवा दिया। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो शिकार खेल के आया तो सुन का नाम लिया। सुन नाम सोने का भी होता है। वो उसके मुकुट में बैठ गया और जब एक ऋषि ध्यान में बैठा हुआ था वहाँ से गुजरने लगे, उल्ट काम करवा दिया। कहने लगे क्या ध्यान लगाए बैठे, पानी पिला, सुनता नहीं है। वो अपने मस्ती में थे, महात्मा ध्यान समाधि में थे, नहीं बोले। जब वो नहीं बोले तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा के उनके गले में डाल दिया। लेकिन जब उनका शिष्य आया उसने देखा कि गले में सांप किसने डाला, गुरु जी के। कहने लगे राजा परीक्षित आया था, उसने पानी मांगा था, राजा से बोले ये ध्यान में थे, उसने डाल दिया। बोला मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को सांप ही डस लेगा। काल ने बुद्धि हर ली ना, राजा की हरी, ऋषि पुत्र या ऋषि के शिष्य की बुद्धि हर ली। उससे मरा हुआ सांप गले में डलवा दिया, उससे श्राप दिलवा दिया। जब ध्यान समाधि से उठे महापुरुष किसी का अनर्थ या काज और बुराई नहीं करते। जब ध्यान से उठे और उनको पता लगा कि इसने श्राप दे दिया राजा को, कहने लगा रे ऐसे प्रतापी राजा को श्राप दे के तूने गलत काम किया है। तो राजा परीक्षित को सांप से डसाया, प्रकृति का नियम था। हम उसको काल कहते हैं, यमराज भी कह सकते हो उसको, जो दुष्ट काम करवाता है। तो उस किसान की बताई कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था, वो सच्चा था, अपने कमा के मेहनत का खाता था, उसकी बुद्धि विचार सही थे, तो तब तो उसमें इतनी ताकत थी कि उसकी रोटी जाने के बाद भी संतोष और धैर्य था। उसका परीक्षा थी उसकी। कहने लगा चलो जिसके भूखा होगा कोई, उसने खा ली, परमात्मा उसका भी भला कर। उसने आशीर्वाद दिया उसको भी, जा वही रोटी लेने वाला। उस शैतान ने सोचा बहुत गलत हो। जब अपने उस बड़े शैतान को जाके कहा कि इस तरह से वो किया उसने, तो बोला तुझे इसलिए भेजा था कि तुझे भेजा था उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे, लेकिन अब सुन ले, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो आगे तेरी मैं वो हालत करूँगा, तू याद रखेगा। जब आके उसने क्या किया कि क्या करवाऊँ इससे, पहले तो अच्छे काम करवाए। इसीलिए अपने दुनिया में कहा होता है ना कि पाप पहले फैलता है। ये भी कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है पहले, भरने से पहले फूटता नहीं है। फूटता कब है, जब भर जाता है। तो इसलिए पाप फैलना शुरू करवाया उसने। पहले उसको कहा कि तू ये कर वो को, जिसके कारण उसकी संपन्नता बढ़ गई। जिसको संतों ने कही कि माया है, ये माया ठगनी है, वो ठगनी का दाव चला उसने, फसल कर दी बहुत तकड़ी। अनाप शनाप अनाज घर में आ गया, शराब बनानी सिखा दी और पैसा ज़्यादा आ गया, फिर पीनी भी शुरू करवा दी, उसके साथ जुआ भी खेलना शुरू करवा दिया। फिर क्लब और पार्टियां चलनी शुरू हो गई। अब क्लब और पार्टियां चलेंगी, नशे में होंगे तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं? बुद्धि भ्रष्ट हुई कि नहीं? सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, आपस में जूतम पजारा, वो उसको पीटता है, वो उसको मारता है, खूनम खून, उसका सिर फूट गया। और कहते हैं उसमें उसका भी फूट गया। उसका क्यों फूट गया भाई? अगर कोई किसी का करवा होगा तो थोड़ा बहुत दाग तो उसको भी लागना चाहिए ना। उसके भी लग गए थोड़े बहुत। कहने लग गया तूने तो यार बड़ा खेल कर दिया। कैसे किया ये खेल? बोला कि मैंने जो है पहले इसको अच्छे रास्ते पे चलाया,
और माया से मैंने मदद मांगी, माया ने मेरी पूरी मदद करी। माया जब इसके घर में चली गई, इसको अंधा बना दिया, इसकी बुद्धि हर ली, इसका ज्ञान विवेक बुद्धि सब भ्रष्ट कर दिया मन इसका। और ये सब कुछ आने के बाद में वो अपने आप ही खुदा बन बैठा फिर, इसलिए अब इसकी ये हालत होगी। बोले कि शाबाश। तो कहानी तो इन्होंने जो बताई वो ये थी, और इसका धार्मिक पहलू आध्यात्मिक पहलू ये था। कहने में इतना रह गया कि ये थोड़े से उसको ठीक ढंग से सीधी की सीधी कहानी के रूप में बता दिया, लेकिन हमने जो है अपने रूप से बता दिया उसको। लेकिन समझदार और बुद्धिमान आदमी हो तो वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, और बुरा आदमी होगा वो अच्छी चीज़ को भी बुरी कर देगा। लेकिन बुद्धि से विवेक से जो काम लेता है वो आदमी बुरे वक्त से बुरी घटना से बच जाता है। धैर्य रखना चाहिए। जो इंसान धैर्य रखता है, वक्त बदलता रहता है, एक जैसा वक्त नहीं रहता, लेकिन अगर उस वक्त के बहाव में वो अपने विचारों को खराब कर लेता है तो बहुत बुरा है। लेकिन जो मूर्खतापूर्ण हो से वो चोट भी खा ले और शांति भी जा मन की। तो इसलिए ये कहानी शिक्षा तो बहुत ज़्यादा तेज हम, लेकिन उनका सबक नहीं सीखा जाता। उनकी शिक्षा हो सबक को नहीं ली जा। वो अगर शिक्षा हम ले आं तो फिर सुधार हो जा, कदम कदम पर शिक्षा मिले। कई बार तो जो सब शिक्षा ने भी उल्टा मान लिया, मिले भी फिर भी उसने पपोड़ के फिर उल्टे छोड़ जा। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर जो रूह है वो बहुत पवित्र है, वो बहुत ऊंचे घर से आई हुई है, और यहाँ जो इस जिस दुनिया में है उसमें उसका बुद्धि हरने वाला वही काल है, डेविल है, वो शैतान। उस शैतान से जो बच जाता है वो चाहे परमात्मा की भक्ति ना करो, क्योंकि परमात्मा नाम शुद्धता का है, पवित्रता का है, सत्यता का है, उसमें मिलोनी नहीं है कोई भी। हृदय पवित्र तो सारा का सारा काम सही। जरूरत है को नहीं किसी चीज़ की। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।